हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट डॉक्टर जुबैर त्यागी, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन, अपनी नई वीडियो में आप लोगों के सम्मुख हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सभी चिकित्सकों का फेवरेट इंजेक्शन मोनोसेफ। क्या आप लोगों ने सोचा है या सुना है या देखा है कि मोनोसेफ इंजेक्शन लगाने से किसी पेशेंट की मौत हो सकती है। कुछ चिकित्सक होंगे ऐसे जिन्होंने देखा होगा, सुना होगा, और कुछ भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मोनोसेफ इंजेक्शन लगाने से पेशेंट की मौत हो सकती है, तो इसमें केवल 3 सावधानियां हैं जो आप लोगों को बरतनी है। तो फिर आपको और आपके पेशेंट को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो जानने के लिए कि हम क्या करें और क्या ना करें, आखिर ऐसे कौन से रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से पेशेंट की मौत हो गई। पेशेंट की एज मात्र 35 थी और राजस्थान के रहने वाले थे। मनोज यादव नाम था उनका। तो चलिए साथियों, मैं आपको आगे की सारी डिटेल्स बताता हूँ। एक एक बात आपको बताऊंगा, एक एक बारीकी आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी 3 चीज़ें हैं वो जो आपको ध्यान रखनी है, जिसका आपको प्रॉपर ख्याल रखना है पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले। जितने भी चिकित्सक भाई हैं जो आरएमपी चिकित्सक हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और जो भी उनके फ्रेंड सर्कल में चिकित्सक हैं, उन सभी से इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है साथियों। तो मैं आपको बताता हूँ जो ये घटना हुई, जो ये केस हुआ, किस तरह से हुआ, और जिस चिकित्सक ने यह मोनोसेफ का इंजेक्शन लगाया था उस पेशेंट की मौत हो गई और उस चिकित्सक को जेल हो गई, जबकि उस चिकित्सक के पास फर्स्ट एड देने का डिप्लोमा था, जीएनएम, लेकिन बावजूद उसके भी उस चिकित्सक को जेल हो गई। तो आपको एक एक बात मैं बताऊंगा कि आखिर रीज़न क्या था। पेशेंट की तबीयत खराब हुई, टाइफाइड हुआ, पास के किसी एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने ट्रीटमेंट लिख दिया और साथ में मोनोसेफ 1 ग्राम का इंजेक्शन दे दिया कि आप अपने आसपास जो भी डॉक्टर हैं आप वहाँ जाकर इसको लगवा लेना, इंटरवेनस। तो वह पेशेंट इंजेक्शन लेकर डॉक्टर के पास आया। अब डॉक्टर ने सबसे पहली गलती क्या की इंजेक्शन देने से पहले, वो मैं आपको बता देता हूँ। आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डेथ हो गई पेशेंट की। तो पहला कारण ये था कि जब पेशेंट इंजेक्शन लगवाने के लिए आया, तो जो भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, कायदा ये बनता है, जितने भी चिकित्सक वीडियो देख रहे हैं, लगभग 99% आज के चिकित्सक ऐसे हैं जो कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले इंजेक्शन को टेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। केवल ये देखते हैं कि वो इंटरवेनस है या इंटरमस्कुलर है और उसके बाद उसको लगा देते हैं। जबकि हमें ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहले हमें इंजेक्शन की एक्सपायरी देखनी चाहिए कि वो एक्सपायर तो नहीं है। अंदर से उसको जो है ओपन कर कर देख लेना चाहिए। जो ड्राई इंजेक्शन होते हैं, यानी कि जिनके अंदर पाउडर होता है, जिनको डिस्टिल वाटर से घोलते हैं इंजेक्शन को, तो उसको हमें देख लेना चाहिए कि जो उसका अंदर का जो पाउडर है वो ब्राउन कलर का तो नहीं हो रहा। वाइट है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ब्राउन हो रहा है तो वो ख़राब हो रहा है। या फिर डाइल्यूट करने के बाद में वो डिस्टिल वाटर जब मिक्स उसमें करते हैं तो इंजेक्शन जो है कभी कभी लाल पड़ जाता है। तो हमें वो इंजेक्शन बिल्कुल पेशेंट को नहीं लगाना है। पेशेंट को साफ बोल देना है कि आपका इंजेक्शन ख़राब हो रहा है, ये मैं आपको नहीं लगाऊंगा।
इंजेक्शन पे एक्सपायरी डेट हमेशा देखनी चाहिए। और मोनोसेफ इंजेक्शन लगाने से पहले कौन पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब मोनोसेफ इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट को जब लगाते हैं तो उसको घबराहट होने लगती है, जी मिचलाने लगता है, उल्टी आने लगती है। लेकिन ये है सारी बातें आम है, ये हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक मिस्टेक है। ये कब होता है? यदि आप पेशेंट को थोड़ा सा भी फास्ट इंजेक्शन दे रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम होंगी मोनोसेफ इंजेक्शन से। लेकिन यदि यही इंजेक्शन आप पेशेंट को बिल्कुल स्लोली देंगे, बिल्कुल स्लो देंगे, तो उसको ना ही घबराहट होगी, ना ही चक्कर आएंगे, ना ही जी मचलाएगा और ना ही वोमिट आएगी, जो नॉर्मल पेशेंट है। नंबर 2, जिस पेशेंट को हम मोनोसेफ का इंजेक्शन लगा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए, उससे पूछ लेना चाहिए कि भाई साहब आपकी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही हार्ट की, आप हार्ट के पेशेंट तो नहीं है, आपका बीपी नॉर्मल रहता है। क्योंकि जो हार्ट का पेशेंट होगा उसको मोनोसेफ लगाएंगे तो उसको दिक्कत हो सकती है। अब जिस पेशेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस पेशेंट की डेथ हुई है, वह पेशेंट हार्ट का पेशेंट था, बीपी हाई रहता था। जो जीएनएम डॉक्टर था, उन्होंने उनके पास और पेशेंट बैठे थे, जल्दबाजी में इंजेक्शन भरा, बीपी चेक नहीं किया, ना ये पूछा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, तुरंत इंजेक्शन उनको जो है आईवी उन्होंने लगा दिया। जैसे ही इंजेक्शन लगाया पेशेंट स्टूल से नीचे गिर गया और 2 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर गया, डेथ हो गई पेशेंट की। अब जो डॉक्टर थे, जो जीएनएम डॉक्टर थे, उन्होंने उनके ऊपर जो है एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद में जेल हो गई। जेल होने के बाद उनको जब न्यायाधीश के सामने खड़ा किया गया, जो दूसरा पक्ष था उन्होंने अपना एडवोकेट किया, तो एडवोकेट ने उनको केवल इसी बात पर फंसा दिया कि जो चिकित्सक थे उनको सही तरीका मालूम नहीं था कि इंजेक्शन किस तरह से लगाए जाते हैं। उनको कटघरे में खड़े कर कर जब उनसे क्वेश्चन पुटअप किए तो वो बता ही नहीं पाए कि मोनोसेफ इंजेक्शन किस तरह से लगाया जाता है। तो उन्होंने सिंपल सा न्यायाधीश साहब के सामने बोला कि सर मैंने जो है 5 ml वाटर लेके, डिस्टिल वाटर लेके, उसमें उसको जो है घोलकर और मैंने लगा दिया। जबकि ये तरीका नहीं था। तरीका ये था कि आपको पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी थी, पेशेंट से आपको पूछना था कि आप हार्ट के पेशेंट तो नहीं हैं, आप कोई मेडिसिन तो नहीं खाते हार्ट की, आपका बीपी हाई तो नहीं रहता। अगर हाई रहता तो उनका पहले बीपी चेक करना था। अगर नॉर्मल होता तो आप उनको लगा सकते थे वो इंजेक्शन, लेकिन बहुत ही स्लो, तो शायद उनको दिक्कत ना होती। दूसरा साथियों, एक एडवाइस और आप लोगों को दे रहा हूँ, यदि आप किसी पेशेंट को मोनोसेफ का इंजेक्शन दे रहे हैं तो हमेशा पेशेंट को पहले लिटा लीजिए। आपके पास जो भी बेड है, सोफ़ा है, सेटी वगैरह जो आप डालते हैं क्लिनिक में, बेंच डालते हैं, उस पर पेशेंट को लिटा करके आराम से तब हमेशा इंजेक्शन लगाओ, और हमेशा जो है बिल्कुल स्लो लगाना है। तो आपके पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई इस तरह का पेशेंट हो और आपको मोनोसेफ या सेफ्ट्रेक्सोन में कोई भी साल्ट में इस तरह का इंजेक्शन है, उसको देने से पहले हमेशा पेशेंट से पूछ लेना चाहिए आपका बीपी हाई तो नहीं रहता, या आप हार्ट पेशेंट तो नहीं है, या इतना समय नहीं लगता बीपी चेक करने में। आप जो है बीपी खुद चेक कर लीजिए। पेशेंट का बीपी नॉर्मल है तो आप इंजेक्शन लगा दीजिए, वरना मना कर दीजिए। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये सभी का फेवरेट है, सभी लोग चलाते हैं। कोई 1% ऐसे होंगे जो इसको नहीं चलाते, वरना जितने भी हमारे चिकित्सक भाई हैं सभी इस इंजेक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतिए, सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हो, जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो बनाऊं, ताकि आपको 1% भी अगर मेरी वीडियो से सीख मिले तो मैं धन्य हूं। इसलिए आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, एक कमेंट कीजिए,
मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक कमेंट पे, जो भी आप कमेंट करेंगे, उसी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़े। इसी के साथ ही आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।